तो हे गाइस, मेरा नाम है ताइम और आप देख रहे हैं ज़ेन टाइम। तो आज की इस वीडियो में हम सीक्रेट्स ऑफ द साइलेंट विच सीजन 1 एंड एपिसोड 7 की एक्सप्लेनेशन सुनेंगे। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं मोनिका के क्लासमेट उसका एग्जाम पास करने की खुशी में सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। जब वो लोग ग्रिल्ड मीट एंजॉय कर रहे थे, प्रिंस फेलिक्स उनके पास से आए, ये बोलते हुए कि स्कूल ग्राउंड पर बारबेक्यू करने से पहले परमिशन चाहिए होती है। और सरप्राइज की बात ये थी कि बाद में वो भी सेलिब्रेशन में ज्वाइन हो जाते हैं। ये देखकर सब लोग शॉक हो गए। बाद में रीड मोनिका को लुइस का दिया हुआ एक गिफ्ट देती है, एक रीड के रूप में। मोनिका डिसाइड करती है कि वो उसके एक थैंक यू लेटर लिखेगी। तब मोनिका ने जाने के उसने घुसपैठियों को भी हैंडल किया। रीन ने एक्सप्लेन किया कि लुइस का बैरियर बाहर के थ्रेट्स को ब्लॉक करता है, लेकिन इंटरनल खतरों के आगे वो कमजोर पड़ जाता है। मोनिका ने सोचा कि लुइस ने बैरियर का फॉर्मूला अकेडमी में ही कहीं छुपाया। रीन के अकॉर्डिंग उसने कहा था कि उसका डिफेंस बैरियर ट्रैप से बना हुआ है और मोनिका को चैलेंज दिया कि वो उस फॉर्मूले को दोबारा लिखने की कोशिश करें। फिर उसके बाद स्टूडेंट काउंसिल की तरफ जाते हुए मोनिका चौंक जाती है जब उसने अपने सामने क्लाउडिया को देखा जो उसे घूर रही थी। अपेरेंटली वो दोनों रिसेंटली काफी दफा मिले थे। नर्वस होकर मोनिका जल्दी से वहां से गुजरी, ये कोशिश करते हुए कि उस पर कोई अटेंशन ना आए। वो किसी तरह इससे निकल ही पाई थी कि रास्ते में उसका सामना कैरोलीन और उसके फ्रेंड से हो गया। उन्हें देखकर मोनिका धीरे धीरे पीछे हट रही थी। तब कैरोलीन ने उसे टी पार्टी के लिए इनवाइट किया। मोनिका ने सोचा कि वो इसे हैंडल कर लेगी। आफ्टर ऑल वो तो स्टूडेंट काउंसिल की मेंबर। वहाँ कैरोलीन को याद आया कि मोनिका सीढ़ियों से गिराई गई थी। ये देखकर कि मोनिका ठीक है, कैरोलीन ने बोला कि साइरल को बता दो कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था। लेकिन मोनिका सोचती है कि अगर वो ऐसा करेगी तो साइरल के सारे एफर्ट्स बेकार हो जाएंगे। नर्वस होकर उसने रिप्लाई किया कि वो ये नहीं करेगी और ये बोलने के बाद वो खुद पर प्राउड फील करती है। लेकिन जब उसने सर उठाकर देखा तो कैरोलीन उसे घूर रही थी और जैसे ही मोनिका ने चाय पीनी चाहिए, दूसरी लड़कियां उसे देखकर हल्की सी मुस्कुराने लगी। उसको पता था कि चाय कड़वी है, तो उसने सोचा कि शायद ये कोई स्पेशल टाइप की चाय होगी। फिर उसने पूरा कप एक ही घूंट में पी लिया। देखकर सब लड़कियां शॉक हो गई। अचानक मोनिका का विजन रेड हो गया और वो उस पल में चलाई गई जब उसके फादर को जिंदगी से चलाया जा रहा था। वो चुपचाप खड़ी थी जब टाउन के लोगों ने उसके पापा को गालियां दे रहे थे और उनकी बुक्स आग में फेंक रही थी। मोनिका स्ट्रगल कर रही थी उन नंबर्स को याद करने के लिए। वो अपनी लाइफ की मेमोरीज प्रिजर्व करना चाहती थी। फिर उसको याद आया जब उसका अंकल उसे टॉर्चर कर रहे थे और उसका फादर को ब्लेम कर रहे थे। उसने उसका बिजनेस डुबा दिया। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहां मोनिका ग्राउंड पर बेहोश पड़ी होती है। स्टूडेंट्स भीड़ बनाकर ये सब देख रहे चिल्लाती है। फिर क्लाउडिया मोनिका के पॉकेट से एक पॉइजन का वियर निकालती है। कैरोलीन कहती है कि ये बस आई ड्रॉप्स हैं, लेकिन क्लाउडिया उसकी बात नहीं सुनती और मोनिका को उल्टी करवाती है और एक स्टूडेंट को मेडिकल ऑफिस और स्टूडेंट काउंसिल को बुलाने के लिए भेज देती है। थोड़ी देर बाद मोनिका को अपने हाथ पर वार्म महसूस होता है और वो सोचती है कि ये शायद उसके पापा का हाथ है। लेकिन जैसे ही उसने आंखें खोली, उसने देखा कि फेलिक्स और साइरल उसके पास हैं। मोनिका बेड से उठकर जमीन पर गिरती है और रोकर उसने माफी मांगती है क्योंकि उसके हिसाब से ये सब उसकी वजह से हुआ है। फेलिक्स कहता है मेरी तरफ देखो, लेकिन गिल्ट की वजह से वो सर नहीं उठाती। साइरल उसको उठाता है और याद दिलाता है कि वो विक्टिम है। फिर उसे बेड सुला देता है और ब्लैंकेट देता है, ये कहते हुए कि अगर वो उठने की कोशिश करेगी तो उसे बेड पर बांध दिया जाएगा।
फिर क्लाउडिया आती है और वो साइरल को अपना बड़ा भाई बुलाती है। फेलिक्स उसका थैंक यू करता है मोनिका को बचाने के लिए। साइरल उसके फ्लैट रिप्लाई पर चिढ़ जाता है। क्लाउडिया कहती है कि वो उसकी तरह अपनी पूंछ नहीं हिलाएगी। ये सुनकर साइरल एम्बैरेस्ड हो जाता है। जब दोनों लड़के चले जाते हैं, क्लाउडिया मोनिका को छोटे बच्चे कहकर टेज करती है। मोनिका फाइनली कहती है अब बस करो। क्लाउडिया एक्सप्लेन करती है कि वो उसे ना हेट करती है ना लाइक। वो मोनिका सोचती है कि फिर वो उसके पीछे क्यों लगी रहती है। फिर मोनिका को डर लगा रहता है कि शायद क्लाउडिया को उसकी असली आइडेंटिटी का पता चल गया है। लेकिन क्लाउडिया कहती है तुमने मेरे फाइनेंस को सीड्यूस किया। मोनिका शॉक हो जाती है और सोचती है कि क्या उसका मतलब फेलिक्स है। जैसे ही मोनिका एक्सप्लेन करने लगती है, ग्लेन और नील एंटर करते हैं। क्लाउडिया तुरंत बोलती है कि वो फ्रेंड्स हैं। नील क्लाउडिया की ट्रीटमेंट मेथड्स की तारीफ करता है और क्लाउडिया कहती है कि नील उसका फाइनेंस है। नील एक्सप्लेन करता है कि ये अरेंज्ड मैरिज है और वो दोनों मैच नहीं करते। फिर कैसी आती है और सीन देखकर कंफ्यूज हो जाती है। दूसरी तरफ फेलिक्स मोनिका के बारे में सोच रहा होता है और साइरल से कहता है कि उसे ये सब डाइजेस्ट करना मुश्किल लग रहा है। साइरल कहता है कि असली कल्प्रिट्स उनका इंतजार कर रहे हैं और उन्हें जवाब देने ही लगा। इधर इसाबेल कैरोलीन से मिलती है। कैरोलीन और उसका फ्रेंड टेंशन में होता है, लेकिन वो कहती है कि उसके पापा सब हैंडल कर लेंगे। फेलिक्स एंटर करता है तो कैरोलीन डर जाती है। फेलिक्स मुस्कुराता है और उसे पूछता है कि उसने मोनिका को पॉइजन देने की कोशिश की। कैरोलीन कहती है कि ये सिर्फ एक प्रैंक था, ये सिर्फ आई ड्रॉप्स थी। लेकिन साइरल कहता है कि क्लाउडिया ने बोला था कि ये आई ड्रॉप्स सर्जरी लेवल के हाई ग्रेड है। फिर वो टीम ऑफर करती है और थोड़ी ड्रॉप्स उसमें मिला देती है। कैरोलीन डर जाती है, सोचती है कि वो पॉइजन है। लेकिन इसाबेल खुद भी वही चाय पीती है और प्रूव करती है कि वो सिर्फ ब्यूटी के लिए है। फिर इसाबेल कहती है कि वो इस पॉइजनिंग इंसिडेंट को अपने फादर को रिपोर्ट करेगी। ये कार्बैक और निरोन फैमिलीज के बीच टेंशन क्रिएट कर सकता है। ये सब सुनकर कैरोलीन को ठंडे पसीने आ जाते हैं। इसाबेल कहती है कि अपने दोस्तों को बुलाओ। ये होता है जब तुम काउंट पर बैक हाउस को दुश्मन बना लेते हो। फिर इसाबेल चली जाती है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा मैं जरूर बताएं।